आज का रात्रि क्लास है 29/11/1967। अधूरी वाणी उठाई है। ऊंच बहुत पद देते हैं, है? कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा कितना है? अरे विश्व की बादशाही, सारे विश्व की बादशाही, उसमें तो सभी देश सभी धर्मखंड आ जाते हैं। और फिर धर्मखंड आ जाते हैं तो धर्म पिताएं भी अंडर द कंट्रोल आते होंगे कि नहीं आते होंगे? आते होंगे। और ऐसे भी नहीं है कि विश्व की बादशाही देने की बात कोई नई बात है, क्योंकि चित्र तो रखे हैं ना। किसके चित्र रखे हैं? क्या चित्र रखा है? विश्व की बादशाही का चित्र क्या रखा है? अरे चित्र बनाते हैं ना, फोटो वोटो बनाते हैं ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हैं। लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग में दिखाते हैं, स्वर्ग में तो विश्व नहीं होता है? उनका नाम भी देते हैं ऐसा ही, विश्वनाथ। तो चित्र है कि नहीं विश्वनाथ का? काशी विश्वनाथ गंगे कहते हैं, चित्र भी रखे हैं। परंतु बहुत ऊंची बात है ये बनना। क्या बनना? विश्व का बादशाह बनना। क्योंकि जब अज्ञान काल में तो कोई की बुद्धि में भी नहीं बैठे है कि कोई की बुद्धि में बैठ जाए कि ये बनने वाले हैं विश्व के मालिक। अज्ञान काल है तो कोई की बुद्धि में ये बात नहीं बैठ सकती। या मंदिर में जाते हैं, कोई ऐसे समझ में आते हैं कि कोई वक्त में ऐसा भी कोई बनेगा। कैसा है? अभी तक तो जो हिस्ट्री में सुनते आए वो दुनिया के पृथ्वी के नक्शे में छोटे छोटे टुकड़े के बादशाह सुने गए। पूरे विश्व के बादशाह तो किसी ने सुना ही नहीं। तो थे तो जरूर। नाम किस आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो विश्वनाथ नाम है, जगन्नाथ नाम है, तो जगत के ऊपर विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग की होगी ना। ठीक है, थे जरूर। फिर कहां गए? विश्व के बादशाह थे और सारे विश्व को कंट्रोल कर लिया, तो फिर गए कहां? ये कैसे खंड खंड हो गए सब? वो तो समझते होंगे कि ज्योति ज्योति में समा गए। क्या कौन समझते होंगे? ये जो भी धर्म पिताएं आए, बुद्ध आए, तो बुद्ध के फॉलोअर्स कहते हैं ज्योति ज्योति में समाया।
शंकराचार्य आए तो उनके लिए भी, कि उनकी ज्योति ज्योति में समा गई, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। तो वो तो ऐसे समझते हैं। अब कहां चले गए? किसको ये ज्ञान थोड़े ही रखा हुआ है। क्या ज्ञान? कि जो विश्व के बादशाह बने थे, विश्व के मालिक, वो विश्व को छोड़ करके कहीं और भाग जाएंगे क्या? नहीं, कोई की बुद्धि में ज्ञान नहीं है। कि जो तुमको मालूम पड़ता है कि अरे ये क्या है, ये तो हम ही इस डायनेस्टी के थे। कौन सी डायनेस्टी के? हैं? जो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान आते हैं तो सूर्य को ज्ञान देते हैं, और सूर्य तो सारी दुनिया को रोशनी देता है, उसकी रोशनी में सब पलते हैं ना। तो जिसको नाम दिया विवस्वत शास्त्रों में, या विश्वनाथ है या जगन्नाथ है, तो हम तो समझते हैं कि हम उसी डायनेस्टी के थे। कहां की? सूर्यवंशी थे। हम ही देवी देवता थे सूर्यवंश के असल, हम ही पूज्य थे। हाँ? हम ही अभी पुजारी बने हैं। कैसे? पूज्य थे फिर पुजारी कैसे बने? है? हाँ, संग के रंग से, ये द्वैतवादी दुनिया में द्वापर युग से जब ये दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आए, नई नई आत्माएं आई, तो पावरफुल आत्माएं आई या कमजोर आत्माएं आई? पावरफुल आत्माएं आई। और जो देवी देवताएं थे वो अनेक जन्म लेते लेते पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर आत्माएं बनती गई, सुख भोगते भोगते। तो कमजोर बन गई, उनको ऊपर से आने वाले उन धर्म पिताओं ने अपने प्रभाव में ले लिया, पुजारी बन गए। तो ये अभी मालूम पड़ा ना बच्चों को कि हम पूज्य थे, सो पुजारी कैसे बन गए? है? संग के रंग से ही तो बनते हैं ना। है? ऊंच ते ऊंच का संग मिलेगा तो ऊंच ते ऊंच बनेंगे, और नीचे का संग मिलेगा तो नीचे गिरेंगे। तो ऊंच तो ये सभी धर्म पिताएं मानते हैं, उनके फॉलोअर्स भी मानते हैं। क्या गुरु नानक किधर इशारा करते हैं? है? ऊपर को इशारा करते हैं ना, वो ऊपर वाला है ऊंचे ते ऊंचे। ऐसे ही क्राइस्ट ने भी, क्राइस्ट के चित्र तो देखे, किधर इशारा करते हैं? वो कहते हैं मैं गॉड हूं। नहीं, मैं तो गॉड का बच्चा हूं, ये कहते हैं। तो देखो, जो भी धर्म पिताएं आए, कोई अपने को गॉड थोड़े ही मानते। वो तो गॉड अपने से बहुत ऊंचे को समझते हैं ना। हाँ, तो अभी मालूम पड़ गया, ये तो उस गॉड के मुकाबले नीचे हैं या ऊंचे हैं? धर्म पिता हैं जो आए, जिनके संग के रंग में देवी देवताएं आकर के नीचे बन गए, है पुजारी बन गए, पूज्य से पुजारी बन गए। तो देखो, ये एक वंडरफुल बात सुनी ना कि हम इतने ऊंचे थे, है, और इतने ऊंचे से फिर ऐसे बन गए। कैसे बन गए? सोमनाथ मंदिर में यादगार भी बनाई। क्या यादगार दिखाई? है यादगार दिखाई ना,
शिवलिंग और शिवलिंग के बीच में हीरा। हीरा का मतलब क्या? हीरा माने हीरो पार्टधारी। तो इस दुनिया में हम ऊंच ते ऊंच हीरो पार्टधारी विश्व के मालिक थे। हाँ, और अब है ना नीच धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के हम देखो आधीन बन गए, पुजारी बन गए कि पूज रहे, पुजारी बन गए। तो इतने ऊंचे थे और ऐसे बन गए। मनुष्य तो कह देते हैं कि 84 लाख जन्म लेते हैं, है? तो उसमें कुछ दिल से अभी लगता नहीं है क्या कि 84 लाख जन्म लेने के बाद हम इतने नीचे गिरे हैं क्या? है न दिल से लगता है, न कोई की बुद्धि में बैठता भी नहीं है। क्योंकि 84 जन्म की 84 लाख की हिस्ट्री कौन बैठ करके निकालेगा? कोई को विश्वास ही नहीं होगा। कहने मात्र हैं ये सभी बातें, क्या कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, 84 लाख के चक्र में भ्रमण करके फिर एक अंतिम जन्म मनुष्य का मिलता है। अभी तुम बच्चे तो प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? मनुष्य हो, नर हो, तो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना। हाँ, क्या बनने के लिए? ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए जिनकी यादगार है आदि नारायण आदि लक्ष्मी की यादगार क्या है? ऊंच ते ऊंच पद विष्णु पद। कैसे थे ये आदि लक्ष्मी नारायण? इनके स्वभाव और संस्कार पति पत्नी के आपस में 100% मिले हुए थे। और आज क्या हालत हो गई है? आज घर घर में ऐसे कोई पति पत्नी है दुनिया में? है? छाती ठोक के कहेंगे कि हमारे संस्कार मिले हुए हैं, हम एक हैं। गीत गाते हैं, आवाज दो हम एक हैं लड्डू। बोलने से क्या होता है? तो तुम बच्चे अब समझ गए हो कि वो विष्णु बनने का पुरुषार्थ तो है जहां पति और पत्नी दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। जैसे कोई भी आवे तो कहेगी ये भाई दो नहीं है, इनकी भाषा भी एक है, इनकी चलन भी एक और इनके वाइब्रेशन भी एक, इनकी दृष्टि वृत्ति सब दोनों की एक है। तो एक हुए या दो कहेंगे? एक ही कहेंगे। तो ऐसा बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो एक बनने के लिए। तो एक कैसे बनेंगे? एक ऊंचे ते ऊंचे भगवंत को याद करेंगे जिनको धर्म पिताओं ने भी एक को माना है या नहीं माना? गॉड इज वन माना ना। हाँ, तो पद बहुत ऊंचा बनेगा। अगर एक को जानेंगे है, इन अनेक धर्म पिताओं को, धर्म गुरुओं को, इनको छोड़ो, क्या करो? जो गुरुओं का गुरु एक सदगुरु है। कहते हैं ना सिख लोग, क्या? एक सदगुरु निराकार है। तो एक सदगुरु है तो बाकी गुरु कैसे हो गए? चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कितने भी बड़े बड़े हों, दुनिया की कितनी बड़ी जनरेशन को कंट्रोल करने वाले या इतने बड़े बड़े झुंड के झुंड फॉलो करने वाले हों, लेकिन फिर भी उनको बेहद का बाप तो नहीं कहेंगे। बेहद का बाप किसको कहेंगे? जो सबका एक ही बाप है, सबका मालिक एक है। गाते तो हैं। तो उस एक को जानेंगे
तो पद बहुत ऊंचा मिलेगा। क्यों? कि वो जो एक है, जो सबका मालिक है, किस आधार पर है? कि प्रैक्टिकली में विश्व का बादशाह बनता है? नहीं, वो विश्व की बादशाही बनने का, लेने का रास्ता बताता है। तो गुरु हुआ ना, गुरु ऊंचा होता है या राजा ऊंचा होता है? विश्व के बादशाह को भी राजा ही कहेंगे ना, है? राजा जो होता है वो किसी को अपना सलाहकार बनाता है कि नहीं बनाता है? स्वर्ग में भी बनाते थे। किसको बनाते थे? है बृहस्पति को बनाते थे। कौन है बृहस्पति? बृहस्प माने बड़े थे, बड़ा पति, पतियों का पति है। अरे वो ही तो भगवान के लिए ही तो कहा जाता है कि वो बापों का बाप और पति माने रक्षक, और रक्षकों का रक्षक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि विश्व की बादशाही, सारे विश्व की बादशाही किससे मिलेगी? एक से मिलेगी। तो उस एक को, जो ऊंचते ऊंच भगवंत है, उसको पहचानेंगे तो मिलेगी। तो क्या युक्ति हुई? इस विश्व की बादशाही पाने में, इतना ऊंच पद पाने में युक्ति क्या हुई? जरूर कोई युक्ति है ना, जो इतना पद मिलता है? ये जो कहते सेकंड में ये पद मिल सकता है। शास्त्रों में भी जो गायन है, राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। अब कोई एक जनक की बात थोड़ी है? ये जनक माने बाप, जन माने जन्म, और क माने करने वाला। जन्म करने वाले को क्या कहते हैं? बाप। तो दुनिया में जितने मनुष्य मात्र हैं, बाप तो है ना, अपने अपने बच्चों के बाप नहीं है, बाप है। तो बाप को जब ये विश्वास हो जाता है कि ये मेरा बच्चा आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, जैसे मैं चलाऊंगा वैसे चलने वाला है, तो उसको वर्षा देगा ना, है? तो 1 सेकंड में वर्षा देता है। तो ये भी है। ये क्या होगा? ये कैसे बनते होंगे इतना ऊंच पद लेने वाले? देखो, इन बातों को कोई जानते थे? है? कोई भी नहीं जानते हैं। न जानते थे और न जानते हैं। अरे ये कैसे कह दिया? तुम बच्चे नहीं जानते हो कि विश्व की बादशाही किससे मिलनी है? एक से मिलनी है या अनेक गुरुओं से मिलनी है? देह अभिमानी जो गुरु है ना, उनसे मिलनी है? एक से मिलनी है। जरूर ऊंचते ऊंच होगा। अभी भी कोई के पास जाकर के पूछो, पूछा गची करो, जो कुछ पूछने का हो सो पूछो कि ये भी कोई बन सकते हैं क्या ऐसे विश्व के मालिक है? जो मंदिर में तुम काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाते हो ना, वहां पूजा करते हो, विश्वनाथ नाम दिया है मंदिर का, तो ऐसे कोई बन सकते हैं विश्व के नाथ? ऐसी कोई पढ़ाई है पढ़ाने वाला तो जो इतना ऊंच पद दे सके सारे विश्व का मालिक बना? तो कभी भी विचारे कि कोई की बुद्धि में नहीं होगा। तो जब बुद्धि में ही नहीं है तो कहेंगे कैसे? किसको बताएंगे? नहीं बताएंगे। हाँ, बन सकते हैं।
बन सकते हैं तभी कहें जबकि वो उनको उसको निश्चय हो जाए। किसके ऊपर है कि ये है गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बापों का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, जिस गुरु का कोई गुरु नहीं, वो सुप्रीम टीचर का कोई टीचर नहीं, उसको पहचाने, निश्चय हो तो कह सकें कि हां ये जो है विश्व की बादशाही दे सकता है। ऐसे तो कोई भी दुनिया में नहीं है? क्या कहा, चैलेंज दे दिया। इस सारी दुनिया में बीकेस पीबीकेस है कि नहीं है? तो ऐसे कोई भी कोई भी दुनिया में नहीं है जिसको निश्चय हो है। क्या निश्चय हो? क्या निश्चय हो कि ऐसा बापों का बाप जिसका कोई बाप नहीं, ऐसा पतियों का पति जिसका कोई पति नहीं, जो सारी दुनिया का रक्षक है, प्राणी मात्र का रक्षक, और ऐसा गुरु जो गुरुओं का गुरु, टीचर का टीचर, सुप्रीम टीचर, ऐसा किसी ने पहचाना हो तो ऐसा कोई निश्चयवान है सिवाय तुम बच्चों के कि ये हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। तुम बच्चों को मालूम है कि हम बन सकते हैं, बुद्धि में तो आ गया कि बन सकते हैं, लेकिन फिर इसके लिए क्या निश्चय बुद्धि बनना पड़े है? किसके ऊपर निश्चय विश्वास बैठाना पड़े है? कोई है जिससे विश्व का मालिकाना मिल सके? समझा ना? विश्व के मालिक बन सकते हैं तब जब ही बनाने वाले को पहचाने, पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए कि ये हमको विश्व का मालिक बना सिखा सकते हैं, बना सकते हैं। वो तो बोलते हैं है कि वो बापों का बाप भगवान आएंगे, सुप्रीम गॉड फादर 40,000 वर्ष के बाद। तो 40,000 वर्ष के बाद आएंगे तो कोई पढ़ाई पढ़ेगा ऐसी है? निश्चय भी पैदा कर ले सब, चलो दूसरों को सुने सुनाए है तो पढ़ाई पढ़ेगा कि 40,000 वर्ष के बाद विश्व की बादशाही मिलेगी इसके द्वारा। सो भी किसको मालूम है कौन बनने वाले थे, कौन बने थे और कौन बनाने वाला है? ये तो अनायास जैसे तुम बच्चों को बैठे बैठे ये सारा ज्ञान मिल गया, घर बैठे मिल गया, या कोई लंदन अमेरिका में जाना पड़ा पढ़ाई पढ़ने के लिए? नहीं। तो वो तो लॉटरी की टिकट डाली जाती है क्या? अब तुमने तो कोई टिकट नहीं डाली थी विश्व की बादशाही की लो लेने के लिए, कोई ऐसी लॉटरी की टिकट खरीदी थी क्या? डाली थी जो तुमको ये लॉटरी मिल जाती है। तो इसीलिए कुछ इसमें तकलीफ है क्या? तुम्हें तो ये लॉटरी विश्व की बादशाही की तरकीब लेने की लॉटरी अनायास मिल गई है। तो कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना ये प्राप्त करने में? क्या प्राप्त करने में?
ये विश्व की बादशाही लेने की, पढ़ाई पढ़ने की ये जो तरकीब है, इसको प्राप्त करने में तुम्हें कोई मेहनत करनी पड़ी नहीं? बस यही कि जो 5000 वर्ष के पहले किया था है कि हम आत्मा हैं, 5000 वर्ष पहले भी ये तुमने किया था क्या प्रैक्टिस, कि हम देह नहीं है, 5 तत्वों का पुतला विनाशी देह नहीं है, क्या है, हम आत्मा है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने समझाया था। तुम बाप को याद करो, अपन को आत्मा समझ है, आत्माओं के बाप को याद करो। तो आत्मा समझे ही या आत्मा बने भी प्रैक्टिकल में है। आत्मा समझना, पहले तो पढ़ाई पढ़नी होती है, सुनना होता है, सुनाना होता है, समझना होता है, समझाना होता है। फिर असली बात क्या है, सुनने समझाने से समझने से काम पूरा हो जाता है? नहीं, प्रैक्टिकल धारण करके बनना होता है। तो कैसे बनेंगे है? तुम उस बनाने वाले गुरुओं के गुरु, बापों के बाप, सुप्रीम टीचर कहो है, और पतियों का पति कहो, उसको याद करो। कैसे याद करेंगे? पहले पहचानेंगे पक्का पक्का, ऐसा नहीं आज सुने सुनाए जान लिया, मान लिया कि हाँ ये है बापों का बाप, और फिर कल कोई परीक्षा आई तो भाग खड़े हुए। तो परीक्षा पास किए बगैर कोई पद मिलता है क्या? मिलता है? नहीं मिलता। तो पहले पक्का निश्चय करो कि वो बाप, वो टीचर, वो सदगुरु, वो पतियों का पति हमको मिला है, तो तुम पवित्र बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वे तो एवर प्योर है ना। कौन? भगवान तो एवर प्योर, उससे जास्ती कोई पवित्र तो आत्मा इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो तो इस दुनिया में, जिस दुनिया में सब आत्माएं उतरती हैं, तो उतर के पतित बन जाती है, और वो तो इस दुनिया में आता तो है, लेकिन आते हुए भी किसी से लगाव झुकाव नहीं करता, संग के रंग में नहीं आता, तो वो तो सदा पवित्र है, एवर प्योर है। क्या? पवित्रता का भंडार है। हाँ। तो उसको याद करेंगे पवित्र को, तो तुम भी पवित्र बन जाएगा, तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, और पढ़ाई वगैरह से है ये तुम बन जाएगा विश्व का मालिक। तो अभी तुम बच्चे यहां बैठे हो है, तो जब इनको देखते हो तो तुम बच्चों को खुशी तो होनी चाहिए। हाँ, खुशी होनी चाहिए ना जब इनको देखते हो। किनको? इनको क्यों कहा, इसको क्यों नहीं कहा है? हाँ, इनको माना दो हैं, एक जिसमें प्रवेश किया है, तो दादा लेखराज की बात हुई सन 67 में, देखते हो इनको, और किसने प्रवेश किया? शिव ने प्रवेश किया। हाँ, तो शिव तो बिंदु है ना, और वो
इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या अकेले आते हैं? इस सृष्टि पर भी जब आप पहले पहले आए थे तो अकेले आए थे क्या? नहीं, तीन के साथ आते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन के साथ आते हैं, तब कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। तो ब्रह्मा में आए दादा लेखराज में तो क्या अकेले आए होंगे? किसके साथ आए होंगे? ब्रह्मा के साथ या विष्णु के साथ? हाँ, कहते हैं कि मैं जिस तन में भी प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्म माने बड़ी, और मां माने मां, जो बड़ी मां का पार्ट बजाए। क्या? छोटा मोटा सहन शक्ति का पार्ट नहीं। छोटी मां ज्यादा सहनशील होती है या बड़ी मां ज्यादा सहनशील होती है? हाँ, तो बड़ी मां को ज्यादा सहन करना पड़ता है, छोटी मां को उतना सहन उतना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव ही नहीं है। हाँ, तो जब इनको देखते हो तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए? कि हम दादा लेखराज को देखते हैं? नहीं, किसको देखते हैं? दादा लेखराज में जो आने वाला शिव की सोल है वो अकेला नहीं आता है? वो परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है मुकर्रर रथ। क्या? मुकर्रर रथ कौन हुआ? जिसे मैं पहले पहले प्रवेश किया ज्ञान सुनाने के लिए, विश्व की बादशाही लेने की युक्ति बताने के लिए, तो उसके साथ रहते हैं, उसको कभी छोड़ते नहीं। किसको? किसको नहीं छोड़ते? मुकर्रर रथ को, परम ब्रह्म को छोड़ते नहीं। अरे प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आए हैं कि सन्यासी बनाने आए हैं? अकेला है कि प्रवृत्ति में आता है और प्रवृत्ति स्थापन करता है। तो शिव अकेला आता है क्या दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में? नहीं, मुकर्रर रथधारी आत्मा के साथ ही आता है। तो बताया इनको देखते हो। इनको माने एक या दो? हाँ, दो को देखते हो, क्योंकि इन आंखों से देखा जाता है। अब गुप्त पार्टधारी हो, प्रवेश करने वाला है तो गुप्त हुआ ना, अभी नहीं दिखाई पड़ता है। तो एक तो सदाकार निराकार, सदाकाल निराकार है कौन? शिव। और जिस मुकर्रर रथ है रथधारी में प्रवेश करता है वो क्या सदाकाल निराकारी होता है? नहीं। शिव बाप कहते हैं मैं आता हूं तो जिस मुकर्रर रथधारी में आता हूं उसको आप समान निराकारी बनाता हूं। का सदाकाल के लिए नहीं, सदाकाल के लिए नहीं, जब तक मैं हूं तब तक के लिए निराकारी। फिर बाद में तो उसको ऑलराउंड पार्ट इस सृष्टि पर बजाना ही है कि नहीं? नहीं बजाना, और निराकारी भी बनता है तो भी इसी सृष्टि में रहता है या कहीं चला जाता है? इसी सृष्टि में रहता है। तो इनको देखते हो। किनको किनको? कहने वाला कौन? शिव सुप्रीम सोल कहता है, और कहता है इनको देखते हो। तो किनको किनको देखते हो? एक को देखते हो या 2 4 8 को देखते हो? अरे इनको देखते हो, माना कृष्ण वाली आत्मा को तो देखते ही हो, दादा लेखराज को, लेकिन उसमें जो प्रवेश है राम वाली आत्मा मुकर्रर रथधारी, उसको भी तुम
अंदर की आंख से अभी देखते हो ज्ञान के नेत्र से, और आगे चल के प्रैक्टिकल में भी है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा ना। जन्म किसे कहते हैं? बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं जन्म हुआ। तो जब प्रत्यक्ष होगा ये गुप्त पाठ, तो तुम देखेंगे, इन आंखों से देखेंगे, देखते तो हो ना। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना, अल्पकाली की खुशी होनी चाहिए कि सदाकाल की खुशी होनी चाहिए है? अरे सदाकाल की खुशी होनी चाहिए ना, कि हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ाई है? विश्व का मालिक बने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अरे विश्व का मालिक एक बनेगा कि सब बनेंगे? एक बनेगा। अच्छा, हम उसके बच्चे बनेंगे। जो विश्व का मालिक बनेगा वो हम ये नहीं समझेंगे कि ये विश्व की बादशाही हमारी भी है? अच्छा, आज की दुनिया के मुआफिक बाप है? हाँ, यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तोतली आवाज में बोलते हैं, लिखते हैं, समझ गए। यथा राजा तथा प्रजा, माना वो पहला ही जन्म होता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। क्या कि जो विश्व का मालिक बनता है, जो वसुधैव कुटुंबकम बनता है और उसका एक बाप बनता है, वो है वो ऐसे नहीं कि खुद को ही मालिक समझता हो है, और दूसरों को जो राज्य के प्रजा बच्चे हैं, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, जा माने जिनको जन्म मिलता है, प्रकृष्ट रूप से जन्म मिलता है, या आज की दुनिया के मुआफिक बड़े आराम से मजे लेते रहो, बच्चा पैदा हो जाएगा है? अरे कुछ मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? हाँ, लंबा पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब ये बच्चे मानसी सृष्टि के पहले जन्म के तैयार होते हैं। नहीं तो फिर नंबरवार है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण गाए जाते हैं। ब्राह्मणों की 9 कुरियां, तो दुनिया में 9 खास खास साकारी धर्म पिताओं के धर्म हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। तो उन धर्म पिताओं को भी कोई आधार मूर्त आत्माएं हैं जो स्वर्ग में जाती हैं, और उन आधार मूर्तों के भी कोई बीज हैं जो उस पहले जन्म में जाते हैं। कौन से पहले जन्म? जिस पहले जन्म में यथा राजा तथा प्रजा 100%, माने जो राजा होगा, जो विष्णु होगा, जो विश्व का मालिक कहा गया, वो भी अपने को विश्व का बादशाह अनुभव करे, और पूरा का पूरा वसुधैव कुटुंबकम जो भी बच्चे हैं प्रजा रूप के, वो सब अनुभव करें कि ये विश्व की बादशाही हमारी है। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारे बाप को प्राप्त हो और हमको प्राप्त न हो? खाने की, पीने की, रहने के मकान की, कपड़े की, ऐसी कोई चीज है जो बाप को प्राप्त हो और हमको प्राप्त न हो? उन बच्चों को कभी बुद्धि में नहीं आएगा कि ये विश्व की बादशाही हमारी नहीं है। तो तुमको ये खुशी होनी चाहिए ना, क्या कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा बच्चे, ये बादशाही की पढ़ाई है, और बाकी जो भी पढ़ाई है, जो पढ़ते हैं, वो कोई विश्व की बादशाही की पढ़ाई थोड़ी ही है। अच्छा चलो, विश्व की बादशाही नहीं, जो भी दुनिया में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, विश्व का बादशाह छोड़ दो, छोटा मोटा बादशाह बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं दुनिया में है? नहीं पढ़ाते ना। बनते हैं कोई ऐसे? कोई बादशाही की पढ़ाई नहीं पढ़ाता। राजाई की पढ़ाई सिवाय बाप के, जो बापों का बाप है, गुरुओं का गुरु है,
उसके अलावा कोई राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त नहीं करा सकता। तो जो ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं वो तो दुनिया में कोई ऐसे है नहीं स्टूडेंट जो बादशाही लेने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। सब आधीन बनते हैं या स्वाधीन बादशाह बनते हैं। अच्छा, दुनिया का कोई भी ऊंचे से ऊंचा हो गद्दी नसीन, उसका नाम ले लो आज, है? आधीन होगा या स्वाधीन होगा? चलो, आज की दुनिया में अमेरिका बड़ा दादा खां भन्ने खां सबके ऊपर, सारी दुनिया के देशों के ऊपर कंट्रोल करने वाला समझा जाता है। उसका जो बादशाह समझा जाता है, प्रेसिडेंट, वो स्वाधीन है? क्यों नहीं स्वाधीन? इतना बड़ा प्रेसिडेंट है, वोट चाहिए तो किसके अधीन हुआ है? प्रजा के अधीन हुआ ना। प्रजा से भीख मांगने वाला हुआ कि स्वाधीन हुआ? हाँ, मांगने वाला हुआ। तो इस दुनिया में कोई के पास कितना भी ऊंचा से ऊंचा पद लेने वाला हो, इस दुनिया की पढ़ाई पढ़ करके, लेकिन वो स्वाधीन राजा नहीं कहा जा सकता। तो वो तो बैरिस्टर बनावेंगे, डॉक्टर बनावेंगे, फलाना बनाएंगे, आईसीएस बनावेंगे, है? ऐसे है ना बच्चे। और वो है ही अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए, थोड़े समय की खुशी है कि हमने ये गद्दी ले ली, लेकिन सदाकाल की है क्या? है? क्या कर रहे हो? इससे तो अच्छा खड़े हो जाओ। हाँ, क्या क्षणभंगुर है? और तुम्हारी बादशाही, तुमको जो बाप बादशाही की पढ़ाई, राजयोग से राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो क्षणभंगुर है? एक जन्म की है, 2-4 जन्म की है, या जन्म जन्मांतर की है? हाँ, सदा काल के लिए तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अंतिम जन्म में तो भारत क्या बन जाता है? जो विश्व का मालिक है वो अंतिम जन्म में क्या बन जाता है? सदा काल कहेंगे? सदा काल नहीं कहेंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा जन्मों में स्वाधीन रहते हो। तो देखो, उनका सुख तो अल्पकाल क्षणभंगुर है, अल्पकाल का सुख है। तो जिनका अल्पकाल का सुख है, उनके मुकाबले उनका तो हद का सुख हो गया। तो कोई का बेहद का सुख भी तो होना चाहिए। हद का सुख है तो बेहद का सुख लेने वाले भी होंगे। तो ये तो गायन है क्या कि बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा मिलता है, और हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है। सो तो अभी तुम बच्चों ने समझ लिया। क्या समझ लिया है? समझ लिया ना कि जो हद के बाप हैं। चलो, आज की दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी जनरेशन है मनुष्यों की, उसमें बड़े से बड़ा धर्म पिता कौन सा बाप माना जाता है? कहेंगे क्राइस्ट। 200-250 करोड़ दुनिया में क्रिश्चियन धर्म को अपनाने वाले हैं जो क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं ना। तो क्या वो बेहद का बाप हुआ? नहीं हुआ। किसको कहेंगे बेहद का बाप? जिसको क्राइस्ट भी ऊपर उंगली उठा के कहता था कि मैं तो उसका बच्चा हूं, वो मेरा बाप है, हेवनली गॉडफादर। तो समझा कि वो बेहद का बाप तो एक ही होता है। हद के बाप अनेक होते हैं, चाहे कितने भी ऊंचे से ऊंचे हों तो भी अनेक होंगे। और ये बेहद का बाप
है? एक बाप है जो बेहद की पढ़ाई पढ़ाता है। बेहद की पढ़ाई ज्ञान कहेंगे कि अज्ञान की पढ़ाई पढ़ाता है? ज्ञान देता है ना, तो अकूट ज्ञान का भंडार है। और किससे मिलता है? एक से या अनेक से? हाँ, वो अकूट ज्ञान का भंडारी एक ही है। कौन? शिव सुप्रीम सोल। अच्छा, वो तो सोल है? इन आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तुम इन आंखों से देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? जिस बाप से वर्षा लेना है विश्व की बादशाही का, विश्व साकार है या निराकार है? या स्वर्ग का वर्षा लेना चाहते हो तो स्वर्ग साकार है या निराकार है? साकार। तो साकार वर्षा किससे मिलेगा? साकार बाप से मिलेगा या निराकार से मिलेगा? अरे निराकार बाप है तो निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा। तो जरूर वो निराकार सो मुकर्रर रथ में प्रवेश करके साकार भी बनता है। क्या? हाँ, वो निराकारी सो साकारी एक। निराकार और साकार का मेल हो गया। क्या? इस दुनिया में, ये जो दुनिया बनी हुई है ना इतनी बड़ी, इसमें जो भी प्राणी मात्र हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य देवात्माएं राक्षसी आत्माएं, ये सब एक से पैदा होते हैं या दो से पैदा होते हैं? दो चाहिए। तो शिव बाप भी आते हैं इस दुनिया में और इस दुनिया की पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। उन कीड़े मकोड़ों की दुनिया को पवित्र कहेंगे? मनुष्यों की दुनिया को पवित्र कहेंगे? राक्षसों की दुनिया को तो कहेंगे ही नहीं। और ऋषि मुनियों की दुनिया को पवित्र कहेंगे? उनको भी तो दाढ़ी मूछ होती है ना, विकारी होते हैं, मुंह काला हो जाता है ना। हाँ, तो बताया वो एक ही बाप है। क्या? जो साकारी भी है और निराकारी भी है, जिसको सभी याद करते हैं। माना 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र जो भी हैं इस दुनिया के, विश्व के सभी धर्मों के फॉलोअर्स उसको याद करते हैं। अब तो नहीं आ रही, नहीं तो बैठ जाओ। हाँ, क्या याद करते हैं? उस एक को क्या याद करते हैं? किस लिए याद करते हैं? कहते हैं बहुत दुखी है, सुख दो और दुख ले लो। क्या करो? इस दुखी दुनिया को, अपवित्र दुनिया को और इस तामसी दुनिया को भस्म करो और कहां ले चलो? नई दुनिया, हेविनली गॉडफादर है तो वो हेवन की दुनिया बनाओ और वहां ले चलो। नाम क्या दिया है? विन माने हाँ, जिसको जीत आ जाए। तो आज की दुनिया में भी एक दूसरे को जीतने के चक्कर में तो हैं। क्या सब कोई क्या चाहते हैं? सब हमारे अंडर में चले, चाहते हैं कि नहीं? हाँ, जैसे हम चलाएं वैसे चलें। तो कब चलाएंगे? उनको जीतेंगे तब चलाएंगे कि हार खाते रहेंगे उनको चलाएंगे? हाँ, जीतेंगे तब चलाएंगे। तो वो एक बापों का बाप, टीचर का टीचर, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु आकर के ये ऐसी पढ़ाई का रास्ता, ऐसा पढ़ाई का रास्ता बताते हैं जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के दुख हरण कर लिए जाते हैं। तो याद करते हैं, हर हर बम बम। याद करते हैं कि नहीं? बम बम क्यों लगाते? अरे दुखों को हरने वाला तब ही तो हरेगा जब इस दुनिया में पहले ज्ञान के बम फूटे, फिर बाद में, पहले सूक्ष्म बाद में स्थूल चीज बनती है। बड़े बड़े एटम बम फूटे और इस दुनिया का, दुखदाई दुनिया का खलासा हो जाए। तो याद करते हैं दुख हरो, और क्या याद करते हैं? सुख दियो। सुख का सागर है ना, कि दुख का सागर कहते हैं? दुख तो हरण कर लेता है और क्या देता है बदले में? सुख देता है।
नई दुनिया स्थापन करता है, नई दुनिया की राजधानी स्थापन करके जाता है। तो अभी ये दुख हरो और सुख दियो, कोई उन लोगों को मालूम थोड़ा ही पड़ता है ये कौन से दुख हरो और कौन से सुख दियो की बात करते हैं। किसको भी नहीं मालूम है। मालूम है किसी को है कि कौन सा सुख मांगते हैं? धन संपत्ति का सुख मांगते हैं, बीवी बाल बच्चों का सुख मांगते हैं, कौन सा सुख मांगते हैं? कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। बस कहते हैं दुख हरता और सुख करता। अच्छा, कौन से सुख हैं? कब थे, किस प्रकार के थे, कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। सिर्फ तोते मुआफिक हैं, बोलते रहते हैं। क्या क्या बोलते रहते हैं? दुख हरता सुख करता। जानते नहीं, जानते हैं उसको? हाँ जानते हैं। और तुम बच्चे तो अरे नंबरवार सही, तुम बच्चे नंबरवार जानते हो या नहीं जानते हो? है जानते हो और मानते भी हो, सिर्फ कहते नहीं हो। तुम जानते हो कि दुख हरता कौन एक है और सुख देने वाला एक कौन है। तो यहां तो तुम जानते हो। पढ़ रहे हो स्कूल में। कौन सा स्कूल है? कौन सा पद देने का स्कूल? ऊंच ते ऊंच विश्व की बादशाही लेने का स्कूल। अब जो ऊंच ते ऊंच पद लेने वाले होते हैं वो परीक्षा में पास होते हैं, परीक्षाओं में ऊंची ऊंची परीक्षाओं में तभी ऊंचा पद लेते हैं कि ऐसे ही लेते हैं? परीक्षाओं में पास होते हैं ना, तो परीक्षाएं तो जरूर होंगी कि नहीं होंगी? परीक्षाएं तो होंगी। ये भी स्कूल है क्या नाम दिया? कौन सी पढ़ाई का स्कूल? आत्मा की पढ़ाई का स्कूल, देह की पढ़ाई का स्कूल नहीं। देह नहीं पढ़ती है यहां। कौन पढ़ते हैं? आत्माएं पढ़ती हैं। अब जितनी आत्मा बने होंगे उतनी पढ़ाई पढ़ेंगे। या देवान में ज्यादा रहेंगे तो देह की पढ़ाई बुद्धि में चलती रहेगी या आत्मा की पढ़ाई चलेगी? हाँ, देह की पढ़ाई चलेगी। तो इस स्कूल में जो तुम पढ़ रहे हो वो कोई तोते मुआफिक नहीं, रट्टू तोता हो। क्या क्या कि भगवान क्या है? दुख हरता और सुख करता है। कहेंगे सुख का सागर है। मुख से नहीं बोलते हो, सिर्फ तोते मुआफिक। और वो तो जो पढ़ाई पढ़ते हैं पूरा बताएंगे। पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे तो सारी पढ़ाई बताएंगे ना। अच्छा, हाँ, कल्प बनते हैं और इन्हीं पर समझाना पड़ता है। कल्प कल्प ये हम विश्व के मालिक बनते हैं, बादशाही नंबरवार प्राप्त करते हैं और फिर दूसरों को भी समझाना पड़ता है। इसके सिवाय और क्या बने जास्ती बड़े? क्योंकि बाप तो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि ये कम से कम 6x4 के चित्र हों, नहीं तो जितना बड़ा चित्र हो। किसका? ये इनका लक्ष्मी नारायण का है? जितना बड़ा चित्र हो उतना अच्छा है। जैसे ये सीढ़ी है इतना बड़ा बने और सभी हालों में इतने बड़े बड़े चित्र ट्रांसलाइट किए है। और वो सेट बाहर भी दिखाया हुआ हो दीवालों में। कहां?
चौड़ी चौड़ी रोड होती है ना, चौराहा होता है, तो जो आए सो देखे बड़ा सा हॉल है, उसमें हजारों लाखों लोग बैठ सके और उसमें इतने बड़े बड़े चित्र लगे हुए जो सबकी बुद्धि में, बड़ा बड़ा देखेंगे तो बुद्धि में चलेगा ना, देखेंगे तो बड़ा चित्र ये लगेगा तो सारा हाल अच्छा भी भर जाएगा और भवका भी बहुत हो जाएगा। क्या भवका? क्यों? कि जो ना समझने वाले होंगे ना, वो भी चित्रों को देख करके, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको मैप्स के ऊपर समझाना सहज होता है ना। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गैया, तो जल्दी समझ जाते हैं ना। हाँ, तो भवका बहुत होगा। जब बहुत भवका होगा तो भवके में दुनिया के सारे बच्चा बुद्धि जो भी है, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले या दूसरे धर्मों के जो पक्के हैं या दूसरे धर्मों के जो धर्म पिताएं हैं, वो भी उस ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? साकार में बच्चे बनेंगे कि निराकार में बनेंगे? साकारी सो निराकारी, बाप भी है तो बच्चे भी साकारी सो निराकारी बनकर ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे जरूर। हाँ, और बच्चे ही समझावे भी बहुत अच्छी तरह से। किसके बच्चे? जो ऊंचते ऊंच बाप के सन्मुख बैठने वाले डायरेक्ट बच्चे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से समझावेंगे, क्योंकि समझाना तो बहुत सहज है ना। जिसने समझ लिया उसके लिए समझाना सहज है, कठिन है? सहज है, बहुत सहज है। कि पतित तो बुलाते हो ना, पतित हो तो बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। तो अभी देखो बुद्धि में आ गया ना कि पतित कैसे बने। इसे द्वैतवादी है, द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया से जब से ये दो दो धर्म पिताएं, दो दो धर्म स्थापन हुए, 2 से 4 है, 2 राज्य स्थापन हुए, 2 भाषाएं, 2 कुल, 2 मतें, ये द्वैतवाद फैल गया ना। तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री है इसकी द्वैतवाद की। जब से ये इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म आया, दूसरा धर्म दुनिया में आया, हाँ, तब से पतित बने। तो एक आया कि ढेर के ढेर धर्म पिताएं आए, ढेर के ढेर धर्म पिताएं आए, तो उनके संग के रंग से क्या बने हैं? पतित बने। अब पावन कैसे बनेंगे? अनेकों के संग के रंग से हरे पतित बने। और फिर क्या करें? एक ऊंचते ऊंच को पहचाने हैं, निश्चय बुद्धि बने, तो क्या बनेंगे? पावन बनेंगे। ओम।